नाम है सईद एजाज हुसैन फारूक। जो आपने ये सिग्नेचर कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई गई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है ये जो सिग्नेचर ड्राइव चलाया गया है, कैंपेन चलाई गई है। महराज मलिक साहब को 8 तारीख को डिटेन किया गया था, उसके बाद उसको पैसे लगा जबकि वो कुटवा जेल में बंद है। अब इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि ये इस पैसे को पूरी रियासत से ख़त्म करना है, बल्कि पूरे डोडा से या पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे रियासत से हम चाहते हैं इसको ख़त्म करना, कि जिस तरह आम लोग इस पे सफ़र हो रहे हैं। अगर इस वक्त देखा जाए महराज साहब को 1 महीने से ज़्यादा हो गया कुटवा जेल के अंदर, जबकि सारी वारदात, सारी कागजात जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट पे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, तो उस कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। महराज मलिक साहब को वहाँ से बाइज्जत बरी किया जाएगा, इस पैसे को हटाया जाएगा। इसलिए इस ड्राइव को चलाया गया है, बल्कि यहाँ मेरे गांव के अंदर या मेरी पंचायत के अंदर नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए। दूसरी बात अगर देखा जाए कि पूरे स्टेट लेवल पे, स्टेट नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेटों के अंदर भी इस पे ड्राइव चलाया गया है कि सिग्नेचर ड्राइव जो ये पैसे है, इस पैसे को ख़त्म किया जाएगा जम्मू कश्मीर से, जिसमें हज़ारों नौजवान हमारे PSA के तहत अंदर बंद हैं इस वक्त, चाहे वो कहीं भी किसी भी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके माँ बाप या उनके बच्चे, जिस तरह हमारे महराज साहब के बच्चे इस वक्त बार बार वो देख रहे हैं कि कब हमारे पापा जान वापस आएंगे। और इसी तरह यहाँ की आवाम जो है, इस आवाम को इनने बिल्कुल पॉलिटिकल लिहाज से महरूम किया है। आने वाला असेंबली सेक्शन है 23 तारीख को शुरू होगा, 9 दिन का असेंबली सेक्शन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर उस असेंबली सेक्शन में MLA डोडा महराजुद्दीन मलिक मौजूद नहीं होंगे, फिर डोडा की आवाज़ बुलंद कौन करेगा? देखिए, हमें उम्मीद है इस पर पूरी उम्मीद है कि उसको कोर्ट इजाज़त देगी या असेंबली में आने के लिए, कि अब असेंबली का सेक्शन शुरू होने वाला है। पूरा भरोसा है, हमें पूरी ताकत से हम कह रहे हैं कि कोर्ट पे जितना भरोसा उतना किसी पे हमें भरोसा नहीं है। वो उनको बिल्कुल वहाँ से रिलीज देगी कि आप असेंबली में जाएं, अपने लोगों की बात करें। और यहाँ की आवाम जो है, बल्कि 23,500 वोट नहीं है, 23,500 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे 1 लाख वोटरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ के वोटर हो, सपोर्टर हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितने भी लोग हैं डोडा के अंदर रहते हैं। और बाकी अदर्स पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कैंपेन में अदर्स पार्टी भी आपके साथ बिल्कुल है। अब कुछ लोग हैं, कुछ तत्वे हैं, देखा गया कुछ MLAs ने भी सिग्नेचर कैंपेन को चालू किया है। देखिए, यहाँ की बात क्यों कर रहे हैं आप? पूरी रियासत की बात करें, पूरी रियासत के अंदर आप देखें। अगर रियासत के अंदर देखा जाएगा तो सारे जितने भी MLAs हैं वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो कोशिश कर रहे हैं। कल भी मैं सजाद गनी लोन साहब के देख रहा था पोस्ट, वो खुद साइन कर रहे थे, पहले वो खड़े थे, फिर नीचे बैठ कर उन्होंने साइन किया। क्या लगता है आने वाले 14 तारीख को क्या होगा कोर्ट में? बिल्कुल फैसला होगा महराज साहब के हाथ में। और दूसरी बात साथ में ये भी कहूँगा आपको मैं कि उमर साहब को अभी तक मैंने उनके हाथ में नहीं देखा, शायद वो इस सिग्नेचर के हिस्से नहीं बन रही है अभी तक। बड़ी अफसोस देखा जाए NC एक तरफ से कह रही है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ से कह रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सारा LG चला रहा है। लेकिन LG कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में खाली फोर्सेस है, बाकी यानी कि होम डिपार्टमेंट है, बाकी जो कुछ भी है वो इनके हाथ में है। कैजुअल लेबर डेली वेजर्स पिछले कई सालों से तरफ रहे हैं, वो भी उमर अब्दुल्ला के हाथ में है। आखिरकार उमर अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है? देखिए, उनका कहना भी एक तरफ से ठीक है, उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, LG साहब के हाथ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि LG साहब के हाथ में सारा कुछ काम जाम, सारा हाथ उनके पास। एक तरफ से उमर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरी तरफ से LG साहब कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ पुलिस, मेरे पास फौज है, सिक्योरिटी मेरे पास है। अगर बाकी तामझाम वो किसके पास है? जब परसों IAS ऑफिसरों की ट्रांसफर हुई, किसने की? आप इस पे देखें ना, किसने साइन किया, किसने उनको जम्मू कश्मीर से उठा के लद्दाख भेज दिया, लद्दाख से उठाकर श्रीनगर लाया, कश्मीर में लाया या जम्मू में लाया या और कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में लाया, वो किसने किया? वो भी देखे ना। अगर उमर साहब एक तरफ से कह रहे हैं, वो बड़े पैमाने की, मैं नहीं बात करना चाहता इसलिए, लेकिन अब करूँ, क्योंकि कल जब मैं देख रहा था IAS ऑफिसरों की 10 की 11 लोगों की ट्रांसफर हुई, किसी लद्दाख से उठाकर यहाँ लाया, यहाँ से उठाकर लद्दाख में भेजा, किसने किया? उमर साहब ने किया। अब जवाब दीजिए ना, आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे बताइए ना, किसने किया? बिल्कुल उमर का हाथ तो है। किसने किया ट्रांसफर? किसने की? उमर साहब ने की कि LG साहब ने की? किसने की जनाब? अब ये देखना है। अब ये बड़े पैमाने की बात है, लेकिन इस बात पे हम नहीं जाएंगे। हम आज इस पे जाएंगे जरूर कि महराज साहब की रहाई के लिए
उनको राह करने के लिए, उसके लिए आज हम खड़े हैं। डोडा की आवाम जो है, डोडा की आवाम जो पीसी जा रही है इस वक्त। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप ये हमें बताएं कि उमर साहब ने स्पेशल सेक्शन क्यों नहीं लगाया एमएलए डोडा महराज मलिक के लिए, क्योंकि वो रेजोल्यूशन पास कर दी थी असेंबली में और वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कम से कम वो तो कर सकते थे। देखिए, अगर इससे बेहतर है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर से आप ये सवाल पूछोगे तो मेरे से बेहतर जवाब देंगे वो। नहीं, क्या लगता है क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, मैं इस पे बात ही नहीं करूँगा। अगर या तो उमर साहब से कमेंट कीजिए, उमर साहब से पूछिए कि उमर साहब आपने सेक्शन क्यों नहीं बुलाया, या उनके लीडरान से अगर पूछेंगे, या ये अब्दुर्रहीम रायसर साहब से, सिटी के साहब से। आम आदमी पार्टी का ओपिनियन क्या है? क्या लगता है कि वो महराज मलिक को नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए? मैं आपसे पूछूंगा, इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, उस पार्टी का मकसद ये होता है कि अगर महराज साहब बाहर आएंगे तो मुझे लगता है कि लोकसभा भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, नगरोटा और बडगाम में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर महराज मलिक बाहर रहता तो मुमकिन है कि बाकी पार्टी को नुकसान होता वहाँ पे, क्योंकि शायद मुमकिन है कि उनके ये आम आदमी पार्टी के एमएलए वहाँ पे आते, इसलिए वो बात करना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के लीडर यासिर साहब का एक बयान आया कि एमएलए डोडा महराज मलिक के बिना ये इलेक्शन अधूरा है। बिल्कुल अधूरा हम भी मानते हैं। जैसे डोडा में इस वक्त पॉलिटिकल लिहाज से बिल्कुल खत्म, पीसा गया है। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और एक यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? क्या कहेंगे इस कैंपेन को लेकर? बस इसका हम ये चाहते हैं कि हम इनको ये बताएं कि लोगों में कितनी तड़प है। ऐसे तो डराते हैं कि अलर्ट हो जाते हैं, लोग जाते हैं, नहीं जा सकते, कोर्ट जैसा लोगों की ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। अब हमने एक आसान सिस्टम सिग्नेचर कंपनी, इसमें हम क्लियर ये दिखाना चाहते हैं कि लोग कितना चाहते हैं मेरा साथ। ये भी तो एक प्रोटेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि ये भी एक प्रोटेस्ट की तरफ से हो रहा है। ये भी एक प्रोटेस्ट ही है। ये सबूत देते हैं हम कि लोगों में कितनी तरफ है। गाँव में जाके देखना चाहिए इनको कि लोग कितना चाहते हैं मेरा साथ। अगर ऐसे लोगों को आने नहीं दिया तो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए साइन खुद ही आते हैं लोग। आप यहाँ पे देखिए अभी तक कितने लोग थे और हर एक जगह से फ़ोन आते हैं। हमने कल ही इधर जितने भी बूथ पे भेजे थे वो सारे खत्म हुए, अभी और हमें आते हैं। लगभग अभी तक कितने हो गए? यहाँ से हमने जो अपना ये 2000 कर, हाँ 2000 तो बाद में कम पड़ गई ये, तो हम जम्मू से मंगवाने पोस्टर कम पड़ गए, लोग और थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, सुबह से बहुत सुना है। अब इंशाल्लाह कल तक हमें पहुँचेंगे, तो जितना हमसे हो सके तो हम दिखाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। चलिए, बहुत